नमस्कार मित्रों। आज हम आम में अलग अलग चरणों में मोर निकलने की बात करेंगे। ये सबसे पहला चरण है जिसमें मोर निकल रहा होता है, जिसमें 1 या 2 इंच का आपको मोर दिखेगा पहले चरण में, और हल्के हल्के उसमें फूल आ रहे होते हैं। अब चलते हम दूसरा चरण। तो ये पहला चरण में आप स्प्रे ले सकते हैं, जिसमें आप और ज़्यादा मोर निकलने के लिए भी स्प्रे ले सकते हैं। इसमें एनए का स्प्रे ले सकते हैं, और आप फंगीसाइड में हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में आप ले सकते हैं इमिडाक्लोपिड 17.8, और आप थाइमिथोक्सम भी ले सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे चरण में। ये आपको देख रहा होगा दूसरा चरण का मोर। ये करीबन 12 इंच का मोर हो गया होता है। और ये चरण में भी आप इमिडाक्लोपिड, जो आपने पहले चरण में इमिडाक्लोपिड का इस्तेमाल किया रहेगा, तो आपको दूसरे चरण में थाइमिथोक्सम का स्प्रेइंग करना चाहिए इंसेक्टिसाइड के रूप में। और फंगीसाइड के रूप में आपने पहले चरण में जो हेक्साकोनाजोल लिया होगा, या तो आपके पत्तियों में आपको कोई रोग दिखा होगा, तो आप मैंकोजेब या अपना उसका स्प्रे ले सकते हैं, मैंकोजेब का। और दूसरे चरण में आप हेक्सा का स्प्रे ले सकते हैं। ऐसे करके ऑल्टरनेट आप स्प्रे ले सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ तीसरे चरण में। इसमें ये जो दूसरा चरण है, इसमें आपका फ्रूट सेट होता है। ये फ्रूट सेटिंग अपना प्रॉपरली होता है, हवा मधुमक्खी उनके द्वारा होता है। तो ये दूसरे चरण में भी आप एनए का स्प्रे कर सकते हैं। अभी हम तीसरे चरण में आते हैं। ये हम आगे तीसरे चरण में, जब आपके मटर के दानों के जितने फ्रूट सेट हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपके पिन हेड साइज़ भी होते हैं, और कोई के मोर पे मटर के दानों के साइज़ का भी हो जाता है। तो ये हमारा आपका तीसरा चरण हो गया। अब तीसरे चरण में भी आप एनए का स्प्रे कर सकते हैं। उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, 300 ml पर 1000 लीटर। नहीं तो ज़्यादा गर्मी बढ़ने से भी आपके फ्रूट ड्रॉपिंग हो सकते हैं। अभी क्या होता है कि आपकी ज़्यादा स्प्रे गन पावरफुल होने पे भी फ्रूट ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो कमज़ोर होगा ये हिस्सा, ये निकल जाएगा। तो इसकी वजह से भी फ्रूट ड्रॉपिंग ज़्यादा होते हैं। इसको इस अवस्था में न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, नहीं तो फ्रूट ड्रॉप आपका ज़्यादा रहेगा इस अवस्था में। तो हम बोलते हैं कि हमारे बगीचे में आम कम आया। आम कम आने की मुख्य वजह यही होती है कि ज़्यादा स्प्रे या ज़्यादा इसका पोषक तत्व ना मिलना, ये भी एक वजह होती है। तो इसमें हम भरपूर मात्रा में इसको पोषक तत्व नीचे से देना चाहिए। और हम अब चलते हैं तीसरे चरण में, चौथे चरण में। ये आप देख सकते हैं कि फ्रूट हमारे हो चुके हैं बड़े। अब इस अवस्था में आपको एनए का स्प्रे ले सकते हैं। इसमें आप 13-0-45 का स्प्रे ले सकते हैं। 13-0-45 में क्या होता है कि 13% नाइट्रोजन होता है, जो हल्की फुल्की नई पत्तियों निकालने का काम करता है। ये आप देख सकते हैं। और आपका 45% होता है पोटास। अब पोटास का क्या काम होता है कि ये ऊपर का जो हिस्सा है, इसका ऊपर का हिस्सा, और ये जो इसका जो इसको मोर का जो हिस्सा है, ये कमज़ोर हो जाता है। तो ये 13-0-45 इसको मजबूत करने का काम करता है। एनए भी वही काम करता है कि फ्रूट ड्रॉपिंग अटकाता है। आप नीचे से न्यूट्रिशन दीजिए, तो अभी आपका फ्रूट ड्रॉपिंग रुकेगा। आप इस समय हम हो चुके होते हैं जनवरी का एंडिंग, और फरवरी का फर्स्ट वीक में हमारा पहुंच चुका होता है। या तो फरवरी में भी कोई कोई मोर निकलते हैं, लेकिन स्टेज यही रहेगा। तो ये हम फरवरी में भी हम नीचे से भी हम ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया, या वर्मी कंपोस्ट से भी ऊपर देना है तो कंपोस्ट फर्टिलाइज़र। ये कंपोस्ट फर्टिलाइज़र तो और भी बेस्ट है आम के लिए। तो ये हम देना चाहिए, तो आपका फ्रूट ड्रॉपिंग बचेगा। ये ऑर्गेनिक वे में, ये गर्म नहीं होता है, ये फ्रूट ड्रॉपिंग बचाता है। तो ये होता है हमारा प्रॉपर वे में आम के बगीचे में मोर निकलने से लेके 4 स्टेज का स्प्रेइंग। इसमें हम अलग अलग प्रकार में पत्तों पे होने वाली बीमारियों का ये लेखा जोखा करके हम उसको बचा सकते हैं, फ्रूट ड्रॉपिंग वगैरह। तो यही होता है अलग अलग स्टेज में हमारा स्प्रेइंग, और इसका कैसे केयर करना चाहिए। और इसी टॉपिक पे मैं आगे भी नई नई